जय हिंद साथियों, नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेमिस थ्योरम देख लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम देख लिया है और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज के लेक्चर से हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। मेन एग्जांपल से आपके यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें फाइंड करना होता है। यहाँ पे अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करना है, लेमिस थ्योरम यूज़ करना है। यहाँ पे बहुत सारे शो दैट, प्रूव दैट, इस तरीके के एग्जाम्पल्स आते हैं। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें निकालना है। वेट दिया रहता है, यहाँ पे फोर्सेज दिए रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। Equal weight P and P are attached to the two string ACP and BCP। ठीक है, अपन को दो दिए गए हैं, वेट दिए गए हैं भाई, दो स्ट्रिंग से लटके हुए हैं। पासिंग ओवर अ स्मूथ पेक C, AB is a heavy beam of weight W whose center of gravity is a feet from A and B with a feet from B। शो दैट ए बी इज इंक्लाइंड। ए बी क्या करना है? इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब है एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकलेगा? एक ही फार्मूला है, टेन थीटा। इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल, क्या फार्मूला निकालना है अपन को? टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी डॉट टेन साइन इनवर्स डब्ल्यू बाई पी। ये अपने पास अपन को ये लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने डायग्राम बनाई है। सबसे पहले ध्यान देते, लेट जी बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बीम ए बी। ठीक है, बीम है अपने पास। ठीक है, वो आगे का एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये छोटी डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, ए सी पी एक वजन है। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम को कुछ इस तरीके से बनाया है। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये एक रॉड है भाई, ये अपने पास एक बीम है, ये एक रॉड है। ठीक है, ये एक रॉड है, बहुत हेवी सा एक रॉड है, एक बीम है। ठीक है, यहाँ पे एक धागा बंधा हुआ है, स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक धागा बंधा हुआ है। ये एक खूटी है। ठीक है, एक खूटी लटकी हुई है, यहाँ पे एक खिला है। अब अपन को क्या करना है, इसमें एक धागा लटका हुआ है इस तरीके से, इसमें भी एक धागा लटका हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, इस धागे को खींच के, ठीक है, ये धागे के नीचे एक वजन लटका हुआ है। ये धागा जो है, ये धागे यहाँ पे एक पॉइंट से एक धागे में एक वजन लटका हुआ है, ये धागे में भी एक वजन लटका हुआ है। अपन को ये रॉड को इस खिल्ले में, ये खिल में, ठीक है, खूटी में अपन को लटका देना है। तो कैसे लटकाएंगे अपन? मान के चलिए यहाँ से अपन ने एक वो ये जो अपना धागा है अपन ने ऐसा इसके ऊपर लटका दिया, तो ये आपका वजन है P। ठीक है, यहाँ से एक लटक गया और फिर ये जो था इसका भी जो वजन है अपन ने इस तरीके से लेके गए, इसी खूटी से इधर लटका दिए इस तरीके से। तो वजन दोनों के बराबर थे। मान के चलो ये 5 किलो का वजन है तो ये भी 5 किलो का वजन है। तो उससे क्या रहेगा, ये जो बीम है भाई, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेगी। यहाँ पे अपन को हैवी बीम ऑफ द वेट सेंटर ऑफ यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया होगा, नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये ए बी कैसा रहेगा, हम लोगों ने दोनों साइड से इसको लटका दिया, तो ये ए बी जो है, ए बी ये पॉइंट हो गया सी। तो एक ट्रायंगल का रूप ले लिया इसने। तो वेयर ये जो ए बी है, ये क्या है अपने पास? बीम है भाई, रॉड है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेगी क्योंकि वो स्थिर अवस्था में अटक गई है, वहाँ पे लटक गई है, अपन ने वहाँ पे लटका दिया है उसको। अब यहाँ पे समझ लीजिए, लेट जी विदा, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा इस तरीके से, ये डायग्राम को मैंने थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे आड़ा करके दर्शाया है। आप सीधा किसी बुक में सीधी करके भी रही होगी इस तरीके से, जो आड़ी है वो बिल्कुल सीधी भी रह सकती है। यहाँ पे शो करने के लिए, आगे सॉल्व करना है, इसलिए अपन ने इस तरीके से उसको दर्शाया है। समझ गए सभी को? यहाँ पे वो खूटी है, यहाँ से अपना जो वजन है P और यहाँ से एक वजन है P जो कि लटक रहा है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते। जी विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये जो जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यहाँ से एक लाइन गई है, यानी कि वजन W पूरा का पूरा यहाँ पे ग्रेविटी यानी कि इस सेंटर पे पड़ रहा है, यहाँ पे W पड़ रहा है। तो इसके वजह से ये जो एंगल है C दो भागों में बढ़ गया, अल्फा अल्फा। एक्चुअली टोटल एंगल क्या है इसका, मान के चले ये जो C है, ये जो C है आपका पूरा टोटल एंगल है 2 अल्फा। ये जो C है आपका, ये जो एंगल है 2 अल्फा है, जो एंगल C है वो 2 अल्फा एंगल है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो उसको आधा आधा में बांट दिया अपन ने, अल्फा और अल्फा में बांट दिए। ठीक है, तो अगर ये अल्फा है अपना, ये अल्फा है, ये अल्फा है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो जी के वजह से कौन सी साइड भाई, ए बी, ये जो बी में दो भागों में बढ़ता हुआ दिख रहा है अपन को, ए जी और जी बी में बढ़ता हुआ दिख रहा है। ए जी की वैल्यू कितनी है? ए। बी जी की वैल्यू है बी। ए जी की वैल्यू है ए, बी जी की वैल्यू है बी। यहाँ पे दिया है ए फीट फ्रॉम ए एंड बी फीट फ्रॉम बी। ए से ए डिस्टेंस पे, बी से बी डिस्टेंस पे। सी जी इज द वर्टिकल बाइसेक्ट द एंगल सी। ठीक है, तो ये जो सी जी है, ये एक ऐसा वर्टिकल है जिसने सी एंगल को बाइसेक्ट कर लिया है, दो भागों में, दो एंगल में उसको बांट दिया है। इच स्ट्रिंग सपोर्ट अ वेट P। तो हर एक स्ट्रिंग, ये जो पहली स्ट्रिंग है वो सपोर्ट कर रही है एक वजन को, ये जो स्ट्रिंग है सपोर्ट कर रही है दूसरे वजन को। सेम वजन है, ठीक है, इक्वल वजन है, BC इज इक्वल। ठीक है, देयरफॉर टेंशन इन द, अगर वो इक्वल वजन रहेंगे तब जाके उनका जो टेंशन है यानी उसमें जो तनाव, देखिए
अगर आप किसी भी धागे को वजन से बांध देंगे तो उसमें एक टेंशन पैदा होगा, तनाव पैदा होगा, खिंचाव पैदा होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों के वजन सेम है, इसलिए टेंशन इन द AC एंड BC क्या है? टेंशन, जो तनाव है, खिंचाव है, जो बल पड़ रहा है वो एक जैसा पड़ रहा है, टेंशन एक जैसा है। द रॉड AB इज इन, ये रॉड है, रॉड लिख दिया है यहाँ पे अपन ने, रॉड AB इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। AB कैसी कंडीशन पे? इक्विलिब्रियम, यानी स्थिर कंडीशन पे उसको बांध के अपन ने वहां रख दिया है। तो पहला अपने पास 3 फोर्सेस है, इक्विलिब्रियम आ रहा है, वो किसके कारण इक्विलिब्रियम पे आ गया? ये 3 फोर्सेस के वजह से, एक पहला वेट, दूसरा वेट और अपने पास टेंशन। तो देखो T टेंशन एट ए अलोंग AC, तो AC के अलोंग, AC को अपन ने बांधा है, तो ये जो है धागा, ये तो पूरा टाइट हो जाएगा ना। यहाँ पे वजन लटक रहा है तो ये धागा क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। आप इमेजिनेशन करते हुए चलिए, तो यहाँ पे स्ट्रिंग आई है, टेंशन है अपना, ठीक है, इसलिए अपन ने टेंशन लिखा है। यहाँ पे भी ये जो धागा है थोड़ा सा, क्योंकि ढीली ढाली डायग्राम बनी है, इसे थोड़ा सा ऐसा स्ट्रिक बनाएंगे ना, धागे में एक तनाव है, खिंचाव है जब वजन इसमें पड़ा हुआ है तो, ठीक है। तो इस तरीके से टेंशन T एट B, टेंशन T एट B अलोंग BC, टेंशन T एट B अलोंग BC। वेट W थ्रो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी G ऑफ द रॉड, तो ये रॉड है, रॉड तो वजनी है, उसका जितना भी वजन है बीच में पड़ेगा ना, तो ये बीच में यानी G यानी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो ये जो बीम है बराबर इसके बीच में वजन पड़ेगा, ठीक है, और वो 2 भागों में बांट देगी। डायग्राम को कुछ इस तरीके से बनाया है ताकि हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो जाए। ACG BCG यानी कि ACG और BCG अपने 2 एंगल है, एक्चुअली टोटल एंगल C जो है 2 अल्फा है, इसको 2 भागों में बांट दिया अल्फा अल्फा में। ये सारा बेसिक आपको लिखना है। BGC, अब अपन को प्रश्न में दिया है भाई एंगल थीटा, ठीक है, प्रश्न में दिया है क्या? नहीं दिया है, तो याद रखेंगे। इसी प्रश्न को और 1-2 जगह हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे एंगल थीटा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो है आपका एंगल, ये 90 है, 90 के सामने वाला थीटा होता है, तो ये क्या होता है? 90 माइनस ये जो तीसरा एंगल होता है वो 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी क्या रहेगा? 90 माइनस थीटा रहेगा। तो BGC 90 माइनस थीटा है, ठीक है। AGD, AG और D ये नीचे वाला भी 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट क्या होता है? यदि एक ऐसी लाइन ने किसी एंगल को 2 भागों में बांटा हो तो फिर हम लोग क्या लेते हैं भाई? ये साइड का, अभी हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला और लेमिस फार्मूला दोनों समझाया है, वो देखने के बाद ही आपने ये लेक्चर देखना है, ठीक है। समझ लो इसको अच्छे से बात को। तो ये जो है, ये साइड का कितना, AG की वैल्यू कितनी है? A के अपोजिट का एंगल क्या है? अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A कॉट अल्फा। B के अपोजिट का क्या है? अल्फा है, तो B कॉट अल्फा, माइनस में आ गया B कॉट अल्फा। A प्लस B, ठीक है, ये G ने A और B ऐसे 2 भाग कर दिए हैं, G ने A B को AG और GB में भागा है, तो ये जो G पॉइंट है, G पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? 90 माइनस थीटा, यानी कि A प्लस B कॉट 90 माइनस थीटा। ये होता है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। अब A प्लस बी ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम है वो, उसका ये फार्मूला है। A प्लस बी कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा यानी क्या होता है? टेन थीटा होता है। A और A माइनस बी कॉमन आ जाएगा, A माइनस बी एक तरफ, क्योंकि कॉट अल्फा कॉमन है अपने पास, A माइनस बी कॉट अल्फा, तो टेन थीटा ये A प्लस बी इसके डिवाइड में जाएगा, A माइनस बी अपॉन A प्लस बी कॉट अल्फा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ बाय लेमिस थ्योरम, इसके आगे के और भी एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमको यही इक्वेशन नंबर 1 तक प्रूफ करना है, और भी एग्जाम्पल में देखेंगे जहाँ पे अपन को एग्जैक्टली यही कंडीशन लेकर आनी है। बाय लेमिस थ्योरम वी गेट, लेमिस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि भाई जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, P अपॉन मान के चलिए अपने पास P है, ये वजन है P फोर्स, ठीक है, P अप्लाई हो रहा है साइन 180, तो मान के चलिए ये टेंशन को ना लिखते हुए मैं फोर्स बोल रहा हूँ, ये जो P नाम का एक फोर्स है अपना अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इसको भी अपन P नाम का फोर्स बोल दे, ठीक है। PQR, क्योंकि अपन किसकी वैल्यू ले रहे भाई, क्या ले रहे? लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम में क्या काम करता है? फोर्स काम करता है, तो टेंशन क्या है? एक तरीके से फोर्स ही है, तो इसको P से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो P है, अब लेमिस थ्योरम के अनुसार जो भी फोर्स है उसके विपरीत दिशा वाला एंगल उसका एंगल कहलाता है, यानी कि P अपॉन अपन साइन अल्फा लिखते हैं फॉर्मूले में, Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गैमा। तो ये जो अल्फा बीटा गैमा है अपोजिट एंगल्स होते हैं उन फोर्सेस के। तो जैसे ये फोर्स है P के अपोजिट का एंगल देखिए यहाँ पे, ये और ये
ये और ये डंडी ऐसी है और ये आपका फोर्स है। यहाँ पे जो एंगल है कितना है, ये 180, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। क्यों, अगर ये अल्फा है तो ये टोटल कितना होगा 180, अगर ये अल्फा है तो बचा हुआ कितना रहेगा 180 माइनस अल्फा। तो ये जो पी फोर्स जो इस तरीके से जा रहा है, ये वाला जो पी फोर्स जा रहा है उसका एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे आ गया पी अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। और साइन पाई माइनस थीटा या 180 माइनस अल्फा होता क्या है, साइन अल्फा होता है, इसलिए पी बाय साइन अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू बाय साइन 2 अल्फा। क्यों लिखा गया, देखिए यहाँ पे ये जो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू यहाँ पे दो इस तरीके से, ये जो डब्ल्यू है ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखें तो एक साइड इधर है और एक साइड इधर है, तो ये टोटल एंगल है भाई आपका 2 अल्फा। एंगल सी वाला ये जो एंगल है पूरा का पूरा क्या है 2 अल्फा। अब इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दे, इसी लाइन को आप ऊपर, इसलिए अपन ने आगे बढ़ा दिया है ना, आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया और यहाँ से इसको डिलीट कर दो, हटा दो। तब आप देख रहे हैं ये जो है ये डब्लू है, ठीक है। फोर्स क्या है अपने पास, ये वाला डब्लू फोर्स है। डब्लू के अपोजिट का एंगल क्या है यहाँ पे 2 अल्फा, इसलिए अपन ने डब्लू के नीचे क्या लिखा है साइन 2 अल्फा। तो इस तरीके से p बाय साइन अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू बाय साइन 2 अल्फा मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मतलब है यहाँ पे अल्फा से रिप्रेजेंट करना है, फार्मूला बोला मैंने, ठीक है। तो अल्फा साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2p इक्वल्स टू डब्ल्यू, कॉस अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी डब्ल्यू बाय 2p, ये कॉस अल्फा की वैल्यू निकल गई। अगर कॉस अल्फा डब्ल्यू बाय 2p है तो कॉस अल्फा को हम अगर साइन में बदल रहे हैं तो कैसे बदलेंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा में बदलेंगे इक्वल टू डब्ल्यू बाय 2p। साइन उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स डब्ल्यू बाय 2p। नाउ ये जो डब्ल्यू पाई बाय 2 माइनस अल्फा है इसको हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। देखिए कॉट अल्फा टेन थीटा इक्वल टू क्या आया था ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट अल्फा। कॉट अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं टेन पाई बाय 2 माइनस अल्फा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, कॉट हो गया टेन पाई बाय 2 माइनस अल्फा। पाई बाय 2 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स डब्ल्यू बाय 2p, तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स डब्ल्यू बाय 2p। तो ये आ गई आपकी टेन थीटा की वैल्यू, और आपको लाना क्या है थीटा लेकर आना है। तो ये टेन को बस आप इधर फेंक देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स में ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टेन साइन इनवर्स डब्ल्यू बाय 2p। बहुत आसान एग्जाम्पल है, अगर हम समझ के करें तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल करना है। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे और लिख के रखेंगे अपने पास अच्छे से। नाउ अगला एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल मिटा दो, दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दोस्तों सेकंड एग्जाम्पल अपन ने लिख रखा है। सेकंड एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे समझना है। अब बीम हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक बीम है जिसका सेंटर, देखो बीम क्या है यहाँ पे समझ लो डायग्राम के द्वारा, ए बी एक बीम है, ठीक है। डायग्राम के साथ साथ क्वेश्चन को समझेंगे। ए बी बीम है, एक रॉड है, ठीक है, जिसका कोई ना कोई वजन जरूर है। तो ए जी इसके पहले का जो एग्जाम्पल किया था एज इट इज 90% सिमिलर है, डायग्राम वही है, उसी तरीके के डायग्राम है, सिर्फ ऊपर से एक सर्कल निकाला है, बाकी एज इट इज है पूरा का पूरा, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। ये देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये जो सेंटर है, ठीक है, ए और बी, यहाँ पे कोई ना कोई ये अपना बीम है। अब यहाँ पे सी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बराबर उसको दो भागों में बांट दिया है ए जी जी बी, ठीक है। और ए जी का पोर्शन, ए जी कितना है ए है, जी से लेके बी तक कितना है बी, ए और बी प्लेस इनसाइड अ स्मूथ स्पीयर। ये स्पीयर यहाँ से सी मान के चलो सेंटर पकड़ा, सेंटर से इसको अपन ने सर्कल निकाल दिया और फिर अपन ने इस तरीके से बीम वगैरह सारी चीज़ें निकाल ली। शो दैट इफ थीटा विद द इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। थीटा जो है अपने पास, थीटा एक एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। ये जो ए बी रॉड है इसका ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये हॉरिजॉन के साथ क्या बना रहा है, ये जो बीम है एंगल थीटा बना रहा है, ऐसा प्रश्न में दिया है, ठीक है। 2 अल्फा विद द एंगल सस्पेंडेड बाय अ बीम, तो ये जो बीम के द्वारा पूरा का पूरा जो एंगल है, ये यानी एंगल कहाँ पर आएगा आपका सी, ये जो एंगल है 2 अल्फा है, क्योंकि ये दो भागों में बढ़ गया है तो अल्फा अल्फा भागों में बढ़ गया है। सेम इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल लिया अपन ने वैसा यहाँ पे मैक्सिमम वही है, ठीक है। सस्पेंडेड बाय द बीम एट अ सेंटर ऑफ स्फीयर, देन टेन थीटा इक्वल टू आपको प्रूफ करना है। अगेन टेन थीटा यानी इंक्लिनेशन निकलना है आपको, क्या बी माइनस है अपॉन बी प्लस है टेन अल्फा। बहुत इजी एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए। जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जी ने दो भागों में बांटा है भाई, ए बी बीम को ए जी जी बी में, ए जी की वैल्यू है ए, जी बी की वैल्यू है बी, ए इज टू बी रेशो में।
लेट ए बी द बीम, ए बी एक बीम है जिसका कोई ना कोई वजन है और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है यानी स्थिर अवस्था में, इज इन अ इक्विलिब्रियम इनसाइड अ स्मूथ स्पीयर। स्मूथ स्पीयर अपन को वर्ड यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, इसलिए अपन ने बराबर इनसाइड द स्मूथ स्पीयर ही लिखा, उसी को रिप्रेजेंट कर दिया सिंपल स्पीयर ना लिखते हुए। ठीक है, स्पीयर का कोई ना कोई सेंटर होता है, सेंटर के यहाँ पे सी, रेडियस जो भी हो वॉट एवर रेडियस तो होगी, उसको अपन को पता नहीं है तो रेडियस अपन ने आर लिख रखी है यहाँ पे। ये जो ए बी है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, 3 फोर्स इस पे अप्लाई हो रहे हैं। पहला देखो यहाँ पे रिएक्शन आर, यहाँ पे अपन ने लिखा नहीं है रिएक्शन आर और यहाँ पे एस। तो रिएक्शन आर एट ए अलोंग ए ओ, ये ए से इस तरह से ए ओ नहीं, यहाँ पे ए सी होना चाहिए, अलोंग ए सी एंड बी सी। ठीक है, ए सी अलोंग ए सी डायरेक्शन पे रिएक्शन आ रहा है यानी कि ये वाला फोर्स अप्लाई हो रहा है, बी सी डायरेक्शन पे कौन सा फोर्स है, एस, ये एक रिएक्शन है। नाउ द वेट डब्ल्यू ऑफ द बीम एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो बीम है भाई, बीम का कोई ना कोई वजन है। ठीक है, तो पूरा का पूरा सस्पेंडेड है किस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट से सी पॉइंट्स पे लटका हुआ है, तो सी पॉइंट से लटका हुआ है तो वजन सी पॉइंट से नीचे की ओर आएगा। इस ये जो रॉड है भाई सी पॉइंट पे, ये जो रॉड है सी पॉइंट से लटका हुआ है, तो वजन किस पे पड़ेगा, सी पे पड़ेगा, इसलिए सी के द्वारा सी जी क्या हो गया अपना, ये लाइन हो गई कट करने वाली लाइन ए बी को 2 भागों में। ठीक है, जिसने कट कर दिया है, तो ये जो जी पर जो एंगल बन रहा है ना, जी पर जो एंगल बन रहा है वो 90 माइनस थीटा है। समझेंगे, देखो ये जो थीटा है, थीटा के देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है तो यहाँ पे ये क्या होता है 90 होता है, ट्रायंगल नहीं है राइट एंगल। तो ये जो भैया 90 है तो 90 के सामने क्या होता है थीटा, और जो बची हुई टर्म क्या होती है 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसका वर्टिकल अपोजिट यानी ये जो कि जी पर बन रहा है वो भी 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये अल्फा है और ये 90 है तो 90 के सामने 90 माइनस अल्फा आ जाएगा, 90 के सामने 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। इस तरीके से वहाँ पे एंगल्स बनेंगे। नाउ सिंस द टू फोर्सेस आर एंड एस मीट एट सी, 2 फोर्स है आर और एस जो कि सी पे मिल रहे हैं, यहाँ पे देखो सी पे मिल रहे हैं। ठीक है, हेंस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ थर्ड फोर्स डब्ल्यू आल्सो पास थ्रू सी। तो जो भी लाइन ऑफ एक्शन है यानी कि लाइन ऑफ एक्शन यानी सी से जो नया फोर्स जिस पे पूरा का पूरा भार है यानी वजन का, तो वजन एक प्रकार से फोर्स हो गया, वो भी सी पर ही पास हो रहा है। नाउ ए सी बी टोटल एंगल अपन को दिया है प्रश्न में ही, कितना दिया है प्रश्न में 2 अल्फा। ए सी बी यानी सी का एंगल कितना दिया है 2 अल्फा प्रश्न में दिया है। सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, उसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। ए सी डी बी सी डी 2 भागों में बटे हुए अल्फा, ए सी डी और बी सी डी 2 भागों में बटे हुए अल्फा अल्फा। सी ए बी और सी बी ए, सी ए बी है 90 माइनस अल्फा, सी बी ए है 90 माइनस अल्फा, जिनका काम है वही अपन ने लिखा है यहाँ पे। सी जी बी ये जो एंगल है जी का काम है, जी यानी क्या है सी जी बी, ये वाला 90 माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के अनुसार क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम के अनुसार अगर ट्रायंगल है सी ए बी, इस ट्रायंगल को हम लोग देखें तो फार्मूला क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम रेशो अगर है यहाँ पे एम और एन है, एम इज टू एन, एम एन कॉट थीटा, एम एन एम प्लस एन कॉट थीटा। एम क्या है, एम के जगह ए है, ए और बी, ए की वैल्यू कितनी है ए जी प्लस जी बी, ए जी प्लस जी बी 2 भागों में बांटे हुए पोर्शन है ये ए जी प्लस जी बी, ए और बी हो जाएंगे यहाँ पे। कॉट सी जी बी यानी इसका जो एंगल है क्या एंगल है सी जी बी एंगल यानी 90 माइनस थीटा आ गया यहाँ पे, इक्वल टू बी जी यानी एम। अपन ने 2 फार्मूले लिखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक के, पिछले लेक्चर को ध्यान में देंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल्स को देखेंगे, हम खास समझना ही है। ठीक है, गारंटी के साथ। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला था, अगर आप ये पोर्शन ले रहे बी जी के एकदम अपोजिट वाला एंगल ये वाला ए, सी ए बी को लेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन ने 2 टाइप में उसके फार्मूले लिखे थे, और अगर अपन ये ए जी ले रहे हैं तो इसके बराबर ये बी लेंगे यानी सी बी ए लेंगे। तो सी ए बी कितना है 90 माइनस अल्फा है और सी बी ए भी कितना है 90 माइनस अल्फा है। कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है tan थीटा होता है, तो ये भी tan थीटा हो गया, लेकिन अल्फा रहेगा यहाँ पे tan अल्फा, यहाँ पे भी क्या रहेगा tan अल्फा, कॉमन है b माइनस है tan अल्फा, यहाँ पे a प्लस बी है डिवाइड में लेके जाएंगे b माइनस है अपॉन a प्लस बी tan अल्फा। देखो कितने आसानी से ये वाला भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है कि ये वाला भी एग्जाम्पल आपको समझ गया होगा। यदि आपको ये वाला भी एग्जाम्पल समझ गया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अगला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसे मिटा देता हूँ,
समझेंगे उसे भी। दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल अभी अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 6 मार्क के लिए बहुत बार आता है यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, क्या दिया है, अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 2a, एक बीम दी है अपन को जिसकी लेंथ 2a है, यानी कि अपन को लेंथ दिया है, रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रेस्ट कर रही है, मतलब कोई हलचल नहीं है, मूवमेंट नहीं है, एक बीम ऐसी अपने पास, अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। इस डायग्राम से समझेंगे, ये हो गई अपनी वॉल, ठीक है, ये अपनी दीवार है, ये वॉल है, वॉल में ये जो अपने पास वर्टिकल डायरेक्शन में ये ए से लेके बी तक, ये ए से लेके बी तक दिख रही है आपको ये, ठीक है, ये एक बीम है, बीम यानी कि रॉड है, ये एक बीम है जो कि इस वॉल को टच होके इस तरीके से वर्टिकली लटकी हुई है, लेकिन लटकी कैसी है, बीच में एक सी यानी कि खूंटी है, पेग एक खूंटी है जिससे बांधा गया है इसको वॉल के ये वाले खिल्ले के साथ, ठीक है, कील के साथ बांधा गया है, इसको नाम दे दिया एन। ये एक वर्टिकल मान के चलिए रॉड है भाई, ठीक है, ये रॉड है, ये कोई तो भी दीवार है, उससे इस तरीके से ये दीवार है, इससे इस तरीके से लटकी हुई है, लटकी कैसे रहेगी, जब यहाँ पे बीच में बंधा रहेगा वो, ठीक है, जब बीच में बंधा रहेगा तभी ना, तो बीच से बंधा हुआ है भैया ये बीम, ये रॉड बंधी हुई है, ठीक है, और इसका इतना जो डिस्टेंस ये बी है, ये अपन को प्रश्न में दिया है, डिस्टेंस इज बी फ्रॉम द वॉल, शो दैट, ठीक है, ये स्केल से मैं ये डायग्राम्स नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है डायग्राम्स बहुत क्लियर निकल रहे हैं, सीधे है डायग्राम बिल्कुल सीधे निकल रहे हैं, मैं इसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, पिछले 10 साल से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो इतनी तो प्रैक्टिस हो गई है बोर्ड पे डायग्राम निकालने की। नाउ शो दैट द इंक्लिनेशन ऑफ द बीम टू द वर्टिकल, शो दैट इंक्लिनेशन मतलब अगेन थीटा की बात हो रही है, थीटा के बारे में बात करें, थीटा क्या है अपने पास, साइन इनवर्स बी बाई ए का पावर 1/3। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये डायग्राम को समझ लो, ए बी यानी कि आपका रॉड है, जो ये सी यानी एक खूंटे से बंधी हुई है इस एन पे, ठीक है, इस तरीके से, और इतना डिस्टेंस क्या है बी, ये एंगल क्या दिया है अपन को, प्रश्न भी दिया है, शो दैट, ठीक है, द डिस्टेंस ए बी फ्रॉम द, शो दैट द इंक्लिनेशन ऑफ द बीम, ठीक है, प्रश्न में नहीं दिया है तो भी अपन ले लेते भैया, ये मान के चलते थीटा, अगर यह थीटा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से, यहाँ पे एक पॉइंट अपन ने ए पॉइंट से एक रिएक्शन आर, ठीक है, यहाँ से क्या हो, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में होने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे टच है ना, यहाँ पे टच है, तो इक्विलिब्रियम में होने के बाद ये क्या हो रहा है, ये इसका कोई ना कोई वजन है डब्लू, तो ये रॉड तो नीचे की तरफ ऐसी आएगी ना, लटकी आएगी नीचे के, भले ये यहाँ से बंधी हुई है इसलिए वो नीचे गिर नहीं रही है, तो वजन के कारण उसका कैसे डाउनवर्ड है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसका ये वजन है जो इसको नीचे की ओर खींच रहा है, और यहाँ से उस इस वजन के कारण इस पॉइंट पे एक फोर्स यानी रिएक्शन पड़ रही है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, उसे हमने आर नाम दे दिया, ठीक है, और ये जहाँ पे जा रही है तो यहाँ से एक और रिएक्शन है, एस नाम की रिएक्शन हो रही है, भले अपने पास डायग्राम इक्विलिब्रियम में क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई फोर्सेस लग रहे हैं, वजन के वजह से लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से लग रहा है, वॉल के वजह से लग रहा है, तो ये सारे फोर्सेस है, ठीक है, तो ये रिएक्शन है, फोर्स है, आर और एस और ये डब्ल्यू, ये सारे क्या है, फोर्स है, तो यहाँ पे अपन ने लिखा है द बीम इज इन इक्विलिब्रियम, ये तो सारा अपन ने लिखा है, क्या, लेट ए बी द बीम ऑफ लेंथ 2a रेजिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम विथ वन एंड ए ऑन अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, तो एक एंड ए है जिसपे यानी कि ये वॉल है इससे अपनी लगी हुई है, एंड अ पॉइंट सी अपॉन अ पैग, यानी एक सी पॉइंट से वो बंधी हुई है, और डिस्टेंस क्या है उतना बी वहाँ पे बता दिया, फ्रॉम द बॉल सी एन की वैल्यू कितनी है, बी है, ए बी की वैल्यू यानी ए से लेके बी पूरा का पूरा, ये जो पूरा यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस है ये पूरा कितना है 2a है, तो ए से लेके जी तक क्या रहेगा, ए से लेके जी तक ए रहेगा, और इसके आगे जी से आगे फिर ये भी ए रहेगा, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी डायग्राम बनाई है लेकिन ए इक्वली पार्ट है वहाँ पे। द बीम इज इन इक्विलिब्रियम, बीम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी तीन फोर्स के द्वारा, पहला रिएक्शन आर जो कि ए पॉइंट पे लाए हो रहा है, ए पॉइंट पे लाए हो रहा है, और जिससे राइट एंगल बन रहा है टू द वॉल, द रिएक्शन एस एट सी, यानी कि रिएक्शन जो कि सी पे हो रही है, सी, ठीक है, जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वजन की वजह से, एक्टिंग एट राइट एंगल टू द बीम ए बी, एक्टिंग एट राइट एंगल टू द बीम ए बी, द वेट डब्ल्यू ऑफ द बीम बट वर्टिकली डाउनवर्ड एट इट्स मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट क्या है, मान के चलो ये जी है, ए बी का मिडल पॉइंट, देखो वजन क्या आएगा, रॉड का बीच में ही आएगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में आएगा ना पूरा का पूरा वजन, तो मान के चलो जी उसका मिडल पॉइंट है ए बी का, जहाँ से वजन नीचे की ओर आ रहा है। सी ए एन आपको थीटा दिया है, सी ए एन आपको सी ए एन थीटा दिख रहा है, ठीक है, ए जी डी भी अपने पास थीटा है, ए डी सी
ए डी सी भी अपने पास थीटा हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 90 है तो 90 के सामने थीटा रहेगा और ये वाला क्या रहेगा 90 माइनस थीटा रहेगा ऑब्वियसली। अब ए सी एन लेते हैं अपन, ए सी एन लेते हैं, ए सी एन के बाकी तो एंगल की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, यानी कि एंगल के इन 90 डिग्रीज थीटास, ये इंक्लिनेशंस की अपन को एक्चुअल में एंगल की ज़रूरत नहीं है। दो तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, थ्रो एंगल बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लगा के, लेमिस थ्योरम लगा के, और बाय डायरेक्ट इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आसान है। ए सी एन ले लिया अपन ने, ए सी और एन, ए सी एन में भाई ए सी एन में थीटा के अपोजिट की साइड क्या है, साइन थीटा निकालना है ना, तो साइन क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट क्या हो गया भाई सी एन, हाइपोटेनियस क्या हो गई ए सी, थीटा के आगे का ये अपोजिट अपॉन ए सी, इक्वेशन नंबर 1। ए सी डी ले लिया भाई, ए सी डी, ए सी डी में ये थीटा है, थीटा के अपोजिट अपॉन ये हाइपोटेनियस, यानी ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी। फिर डी ए जी ले लेंगे, डी ए जी, ठीक है, थीटा के अपोजिट हाइपोटेनियस, ए डी अपॉन ए जी, ए डी अपॉन ए जी, ए डी अपॉन ए जी, ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मल्टीप्लाई कर दिया इन तीनों को, इक्वेशन 1 2 3 को, तो ये साइन क्यूब हो जाएगा सी एन अपॉन ए सी अपॉन ए डी अपॉन ए जी, ए सी ए डी कैंसिल हो जाएगा, सी एन अपॉन क्या आ गया ए जी, सी एन की वैल्यू कितनी है अपने पास बी है, ठीक है, और ए जी की वैल्यू ए से लेके जी आधी कितनी है ए है, बताया मैंने, जी से आधी कितनी है ए है, तो ये बी अपॉन ए हो गया साइन क्यूब थीटा। पावर 3 से हम लोग दोनों साइड पावर 3 से डिवाइड ले, यानी कि क्यूब रूट लगा लेंगे, 1/3 ले लेंगे पावर में, तो 1/3 यहाँ पे ले गया तो 3 हट गया, यहाँ पे 1/3 आ गया पावर, साइन उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इन्वर्स बी बाय ए का पावर 1/3। तो इस तरीके से बच्चों अपन को ये एग्जाम्पल्स करने होते हैं। आशा करता हूँ कि ये तीनों एग्जाम्पल आपको बहुत डिटेल में समझ में आए होंगे। यदि आज का लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है, साथ ही साथ प्रेरणा भी मिलती है कि आपके लिए इस तरीके से बहुत सारे लेक्चर बनाए और वीडियोज़ नए नए लेकर आए। तो आशा करता हूँ कि समझ में तो आया होगा। यदि आपको सभी को समझ में आया है, लेक्चर अच्छा लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद।